इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का अपना विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को लेकर आयोग का कहना है कि कैंडिडेट किसी के बहकावे में न आए। आयोग का कहना है कि गड़बड़ी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि कैंडिडेट की अपील पर ही 2 पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया गया है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पर पीसीएस, प्री और आरओ परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएं, ऐसी उनकी मांगे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मुलाकात और बातचीत करने के लिए डीएम रविंद्र और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा पहुंचे थे। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रयागराज में सोमवार को यूपी में अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। एग्जाम का रण, छात्रों का प्रदर्शन। मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा छात्रों का। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने आयोग के ऑफिस जाने वाली रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए और पूरा इलाका छावनी में बदल गया। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज हैं। सीएम ने आयोग के आंदोलनरत उम्मीदवारों से बातचीत कर इस समस्या को सुलझाने की बात कही। इसके बाद से ही आयोग में आंदोलन को लेकर मंथन का दौर जारी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री परीक्षा की तारीख टाली जा सकती है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के बीच ऐसे संकेत मिले हैं। और एक बार फिर से हम जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। परीक्षा पर संशय लगातार बना हुआ है। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्री 24 की प्री परीक्षा होनी है। आरओ, एआरओ दो दिन की परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर छात्रों का विरोध। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा, आरओ, एआरओ 2023 परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। 2 दिन परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर छात्रों का विरोध। छात्रों की 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को हटाने की बात कही है। पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा और आरओ, एआरओ भर्ती परीक्षा 2 दिन कराने का विरोध कर रहे हैं वो, और परीक्षा अलग अलग पालियों में कराने का भी विरोध है। जब प्रयागराज में यूपीसीएस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा था तो कल अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को लेकर बयान दिया था। बसपा सुप्रीमो ने भी आज अपने एक्स हैंडल पर लिखा और छात्रों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस तथा आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर से व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधा का इतना अभाव है
कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक व परीक्षाओं के विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जारी और इसी पर चर्चा के हमारे साथ विपेश तिवारी हैं, कोचिंग संचालक हैं, मोहम्मद राशिद है, छात्र संघ अध्यक्ष सीएमपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रिजेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेंद्र जी, छात्रों के लिए 2024 बहुत अच्छा नहीं है। कई बार हम नीट पर चर्चा कर चुके हैं, समय यही होता था संपादक जी आपके साथ, तमाम देश के मुख्य प्रवक्ताओं के साथ, जब डिबेट नीट पर हो रही थी, जब पेपर लीक की बात हुई, फिर नेट की बात करें, ऐसे तमाम पेपर जिनको लेकर छात्र बहुत परेशान हैं। कोई कह रहा काउंसलिंग नहीं है। 2023 में एआरओ और आरओ का जो पेपर था वो अब होने जा रहा था, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत हो गई है। अब दिक्कत उसमें यह है कि 2 पालियों में पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है कि अगर मैंने कह दिया कि पेपर कठिन था, तो अगर 60 नंबर मिल रहे हैं तो 90 माने जाएंगे। जितना मुझे समझाया गया, मैंने जितना पढ़ा, इसको लेकर छात्र के मन में तो दुविधा है कि हम करें क्या। प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, और फिर इन दोनों के अगर नहीं कर रहे हैं तो ओवर एज हो रहे हैं और बैठे हैं घर पे। ब्रिजेंद्र जी। विशाल जी, आप सबको मेरा नमस्कार जी। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, और जिस तरह से प्रयागराज में इस वक्त 15-18 हजार नौजवान उत्तर प्रदेश का और दूसरे प्रदेशों का इकट्ठा है, समस्या तो है। लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय, अभी तो आयोग की बात कर रहा हूं, संवादहीनता की स्थितियां क्यों बनती हैं? विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अब तक अपनी बात को पूरा करें। मैं कहना चाहता हूं कि आयोग की भर्ती का मामला हो, विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ के समय हो, या विश्वविद्यालयों के अंदर जो तमाम सारे एकेडमिक मसले होते हैं, उस समय जो आयोग के चेयरमैन हैं, उनको विद्यार्थियों से, स्टूडेंट के साथ बात करनी चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि जब 20,000 आदमी, 10,000 आदमी या 5,000 नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं, तब उनसे वार्ता शुरू होती है। वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, वो एक पाली में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं, इन नौजवानों की अपनी बात है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा या वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन जब आप संवाद करेंगे तो समस्या का हल निकलेगा। आप संवाद की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। कोई भी सरकार हो, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, इसी लोक सेवा आयोग में एक बड़ा आंदोलन हुआ और अखिलेश यादव की सरकार चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी। आयोग में जो बैठने वाले लोग हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब संस्थाएं हैं, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपने प्रतियोगी छात्रों से, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बात नहीं करते। एक तानाशाही का रवैया बना हुआ है आयोगों में, कोई भी आयोग हो। प्रयागराज में एसएससी भी है, कभी वहां भी हजारों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। एसएससी को बहुत हद तक भारत सरकार ने ठीक किया है, ट्रांसपेरेंसी लाके संवाद हुआ और स्थितियां बदली। अब एसएससी के कार्यालय में नौजवानों की भीड़ नहीं जुटती, लेकिन लोक सेवा आयोग में लगातार भीड़ जुट रही है। पेपर लीक पर उत्तर प्रदेश की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, पेपर लीक हुआ। तो अंततः
उत्तर प्रदेश के नौजवान, अड़ोस पड़ोस के जो प्रदेश हैं उनके नौजवान जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनकी बात सुनने का तो जिम्मेदारी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग की है। और ये आंदोलन उस वक्त हो रहा है विशाल जी, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, और ऐसे में राजनीति भी होगी। मैं सत्ता का पक्ष। ब्रिजेन जी, मैं आपको बस एक सेकंड रोकूंगा। अविरल जी का जो जवाब उनके मन में आया है वो एकदम से इधर आ गया मेरे पास। अब मुझे कि समाजवादी पार्टी और ये विपक्षी दलों द्वारा प्रेरित होने वाला ये जवाब होने वाला है, वो अभी कहेंगे, आपकी बात पे काउंटर करेंगे इसी बात से। ब्रिजेन जी, वो आप राजनीति कर सकते हैं, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे कि इस आंदोलन को फंडिंग कौन कर रहा है, इस आंदोलन में पानी की बोतलें कौन कर रहा है, इस आंदोलन में बसें कौन लगा रहा है। मेरा सवाल दूसरा, मैं ये कह रहा हूं आंदोलन की नौबत क्यों आती है? किसी भी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनमें विद्यार्थियों के साथ, प्रतियोगियों के साथ, उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप समय समय पर संवाद क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, आपको समय समय पर संवाद करना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से निकालना चाहिए। मैं जो नौजवान इकट्ठे हैं, मैं इनको बधाई दे रहा हूं कि अभी तक इन्होंने किसी भी तरह की हिंसा नहीं की। मैंने पूरे आंदोलन को इनके 3 दिन से देख रहा हूं, जब इनकी तैयारियां हो रही थी और उसके बाद जब आंदोलन पर बैठे हैं, थोड़ी बहुत पुलिस के साथ झड़प उनकी हुई। ये स्वाभाविक है, इतनी बड़ी भीड़ होती है तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण एक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को अराजक बनाने के भी प्रयास होते हैं पर्दे के पीछे। मैं पुलिस और वहां के कप्तान और वहां के कलेक्टर की बात नहीं कर रहा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को विद्यार्थियों के साथ जो आज लाउड हेलर लेकर, लाउड स्पीकर लेकर बातचीत करनी पड़ रही है, ये बंद कमरे के अंदर बातचीत का सिलसिला क्यों नहीं शुरू होता और ये कब शुरू होता? इस पर आयोग को, इस पर गवर्नर को भी इंटरवीन करना चाहिए और मुख्यमंत्री और सत्ता को, सरकार के लोगों को भी कहना चाहिए। बिल्कुल जी विशाल जी, बिल्कुल। मैं अब राशिद हैं हमारे साथ, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। राशिद भाई, छात्रों की बात तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन ये आंदोलन जिस तरीके का है, अभी मैं 2-3 चीज़ें देख रहा था, तो ये सब लोग उसमें एक अभी एक अभ्यर्थी है, अब उनका नाम नहीं क्लियर है, वही मैं देख रहा था। उसमें वो कल की बात, आज कल रात में लगभग देर रात वो एक ऐसी तख्ती लेके पकड़े हुए थे जो चर्चा का विषय बन गई कि जुटेंगे तो कुटेंगे, और ना जाने तमाम तरीके के स्लोगन वहां पर चल रहे हैं कि टमाटर बड़े मज़ेदार, नॉर्मलाइजेशन, और 1 दिन 2 दिन में पेपर बहुत बेकार। तो बहुत ही अलग तरीके का प्रदर्शन है और हम उन प्रदर्शनों की उम्मीद नहीं कर रहे थे यहाँ पर। और मैं तो कल भी 5 बजे मैंने इस पर डिबेट कर रहा, तभी मैंने कहा था कि ये प्रदर्शन हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। इतना बच्चा अगर सड़क पर उतरा है तो ये सोचने की बात है कि 10-20 हज़ार बच्चा जो वहाँ पे आया है, ये हमारा युवक जा किधर रहा है। राशिद भाई, देखिए कि एक स्लोगन अभी कुछ दिन पहले जो है राजनीतिक स्लोगन आया है मार्केट में, कटेंगे तो बटेंगे। तो जब इसका स्लोगन ये है कटेंगे तो बटेंगे, उसके बाद स्लोगन आधा ये था कि नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। जिस तरीके से कल शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपना आंदोलन लेकर के, जो पहले से मालूम था 11 तारीख को आंदोलन होना है इलाहाबाद में लोकसभा आयोग गेट पे, तो उस पर जो है लोकसभा आयोग चौराहे पे लाठीबाज दी जाती है। इससे पहले भी बहुत सी सरकारें थी और छात्रों ने अपना आंदोलन किया और लगातार इससे पहले आंदोलन होते रहे हैं, किसी ने लाठी नहीं चलवाई आज तक। अब छात्रों पर लाठी चलवाया जाता है, और जब छात्र अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई करते हैं, यदि पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर लड़ते हैं। अभी आपने देखा कि आरओ का एग्जाम हुआ इससे पहले, उसमें पेपर लीक हुआ, और जिसने पेपर लीक करवाया, जो उसमें मुख्य आरोपी था, उसको जमानत दे दी गई। भाई किसके कहने जमानत दे दी गई? उसको जमानत दे दी जाती है। ये अपने जो है कहते हैं कि पेपर लीक से रोकने के लिए किस तरीके से ये नॉमिनेशन लाए हैं। नॉमिनेशन अगर ले करके आए हैं तो पेपर लीक तो इससे पहले भी हुए हैं, उसमें उन्होंने जो है जमानत दे दी जाती है। इस तरीके से कैसे ही पेपर लीक रोक लेंगे? सरकार इनकी है, ये जो है 41 जिलों में परीक्षा कराना चाहते हैं। अब ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, ये एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, एक स्टेट की बात नहीं कर पा रही है, एक स्टेट में एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। और जब छात्र अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो उनको बोलते हैं पार्टी फंडिंग कर रही है।
भाई पार्टी फंडिंग कर रही, कौन पार्टी नेता वहां पे खड़ा था? छात्र अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, पार्टी फंडिंग करती है, राजनीति हो रही है। इसका मतलब आप जो कहते रहे उस पर छात्र आंदोलन न करें, छात्र कुछ न करें, आपके उस पर जो है छात्र जुमला पकड़ चलते रहे। छात्र अगर वो आंदोलन करने के लिए अपनी सड़कों पे आए हैं, रात को वहां जाग रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हैं, तो किस राजनीतिक चक्कर में कर रहे हैं? वो कौन सी राजनीतिक पार्टी उनको नौकरी दिलाने के लिए जो है करवा रही है ऐसा? जब भी कोई आंदोलन किया जाता है, ये तुरंत कह देते हैं राजनीतिक है, फंडिंग आ रही है। आप फंडिंग देखिए कहां से आ रही है। छात्र वहां 10-10, 20-20 रुपए चंदा वसूल करके पानी और खाने की व्यवस्था इतना कोई कमजोर नहीं है अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद की सरजमी पर कि कोई छात्र वहां पर अगर पानी और बिस्कुट अगर पहुंच जा रहा है तो कोई खिलाने सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग भी, और हम जैसे नौजवान, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो सीनियर है, जो उस अभिभावक है छात्रों के, वो वहां पर खिला पिला रहे, तो उसमें फंडिंग की कैसी बात आ जाती है? ये फंडिंग ऐसे कैसे, मतलब हर 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 आंदोलन में फंडिंग की बात आ जाती है। कोई भी आंदोलन आप इलाहाबाद में ले लीजिए, आप अभी देश में ले लीजिए। आप नॉर्मलाइजेशन और इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है सरकार या बोर्ड जो है उसको सरकार से बातचीत, छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। ये छात्र इसी देश के तो हैं, इसी प्रदेश के तो हैं भाई। हमारे सरकार जो हमारी अभिभावक तो है, अगर अभिभावक अपने बच्चे से बात नहीं करेगी तो कौन बात करेगा भाई? अगर सरकार, आपने उसको लाया छात्रों को, अगर आप कहते हैं छात्र समझ नहीं रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जो अगर ये लाए हैं, बोले छात्र के हित के लिए है, छात्र के हित के लिए ये समझाइए छात्रों को। संजय जी कहाँ गायब हो गए हैं 2 दिन से? अगर इनको बात नहीं करना, छात्रों से संवाद नहीं करना है, बात नहीं करना है, छोड़ दे कुर्सी। चलिए कुर्सी पर मैं जरा विपेश तिवारी के पास चलूंगा, कोचिंग संचालक हैं। आप लोग के ऊपर तो बड़ा लोड हो जाता है भाई। 6 महीने में परीक्षा होनी थी, अब उनके जैसे कह सकते हैं छात्र आसमान से गिरे खजूर पर अटके, वो तो अभी बेचारे अधर्म में जी रहे हैं कि क्या करेंगे। यहाँ बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन और तमाम चीज़ों की। बिल्कुल सही बात राशिद ने कही। यहाँ पर 2 दिन में पेपर हो रहा है, क्यों कह रहे सिक्योरिटी के लिए। छात्रों ने हमसे कहा, अरे उन्हीं छात्रों को भेज दीजिए। मेरा मानना तो ये है कि उन छात्रों जिन्होंने आपसे अपील की होगी मेल लिखित, जो क्या, उनको आगे ला के उनसे कहिए कि आप अपने दोस्तों को समझाइए, अपने साथियों को। और विपेश तिवारी की कोचिंगों में जाना शुरू कर दे कि भाई हम ये आए हैं और ये दो पालियों में पेपर क्यों हो रहा है, इसके लिए बताएंगे। अब वहाँ 10-20 हज़ार 50 हज़ार बच्चा है, वो नारे लगा रहा है तो लाठी खा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। विपेश जी। विशाल जी धन्यवाद। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। देखिए, ये जो आंदोलन है ये तीव्र कैसे हुआ? तो आयोग की 3 विज्ञप्ति के कारण कि जो यूपी पीसीएस का पेपर है वह 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। आरओ का जो पेपर है वो 22-23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में। और तीसरी विज्ञप्ति आई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो बात की गई वो परीक्षा प्रक्रिया के बीच में हुई। अब यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज पेपर करा देने से क्या पेपर लीक नहीं होगा? तो पुलिस का जो पेपर है वो शिफ्ट वाइज ही हुआ, क्यों वहाँ पर पेपर लीक हुआ? वहाँ पर तो पेपर लीक हुआ ना। अब यहाँ पर मैं पूरे मूल जड़ पे चलता हूँ कि ये जो समस्या है वो कहाँ से गहराया, और मैं सरकार पर भी कई प्रश्न उठाऊंगा क्योंकि बच्चों का भविष्य है और बच्चों का भविष्य काफ़ी संकट की स्थिति में आ रहा है। समय बीत रहा है, वो बूढ़े हो रहे हैं और उनके ऊपर बहुत कुछ दबाव में है। साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी आती है 220 पदों की, और यह वैकेंसी में जो आवेदन था 5.74 लाख आवेदन था। एक पद में लगभग 2500 बच्चे थे और ये जो एग्ज़ाम था मार्च में होना था। लेकिन 7 मार्च को फिर से एक अधिसूचना आती है जिसमें ये किया गया कि 17 मार्च को जो ये एग्ज़ाम होना था वो स्थगित कर दिया गया। अब ये देखिए, अब 17 मार्च को जो एग्ज़ाम होना था वो स्थगित कर दिया गया। क्यों आप स्थगित किए? क्या बच्चों का जो समय है वो खराब हुआ? क्या वह फिर से ऊर्जा आ पाएगी बच्चों के पास? चलिए, बच्चों ने, ठीक है, चलो हो सकता है आयोग में कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है, लेकिन इसके पहले
साल के शुरुआत के 2 महीने पहले अक्टूबर 2023 में वैकेंसी आई थी आपका आरओ का। ठीक है सर, जी। आरओ की वैकेंसी आई थी। अब ये जो वैकेंसी आई थी इसका जो पेपर नवंबर में पूरा आवेदन पूर्ण करना था, और जो ये 411 पद की थी जिसका पेपर होना था 11 फरवरी को। ठीक है, परीक्षा का आयोजन था, और उसी वक्त पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलती है, और फिर उसके बाद आयोग कहता है कि जो सरकार कहता है कि ये जो पेपर है अब हम 6 महीने के अंदर अंदर आपसे मैं करा दूंगा। पेपर जो है 6 महीने के अंदर अंदर करा दूंगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को स्वीकार करने में भी समय लग गया। गवर्नमेंट पेपर लीक होता है 11 फरवरी को, और जो 2 मार्च को आरओ की परीक्षा रद्द की जाती है। अब ये समस्या का कारण था कि गवर्नमेंट स्वीकार करने से ही पीछे हट रही थी, जबकि उसे स्वीकार करना चाहिए था कि ऑफ कोर्स पेपर लीक हुआ है। और ये पेपर जो लीक हुआ था वो 8:30 बजे तक सभी बच्चों के पास पेपर पहुंच गया था। गाजीपुर में बच्चों ने आंदोलन भी करना शुरू कर दिया था। अब इसमें इतना गवर्नमेंट सरकार लिया, और उस वक्त लोकसभा का चुनाव था। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव भी था। उस वक्त गवर्नमेंट को यह था कि कहीं लोकसभा का चुनाव बर्बाद हो जाए। अब देखिए, 5 यहां पर आवेदन 10.69 लाख आवेदन हुआ है आरओ में। 5.6974 लाख आवेदन हुआ है किसमें, पीसीएस में। अब इससे पूरा का पूरा 50 लाख परिवार जुड़ा है। अब यहां पर लोकसभा का चुनाव होना था। गवर्नमेंट क्या की कि इसमें जुमलेबाजी कर दी कि भाई 6 महीने में हम आपका पेपर करवा देंगे। अब आप मुझे बताइए, यहां पर मैं सभी के सामने प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या 6 महीने में पेपर हुआ? क्या पेपर हुआ 6 महीने में? नहीं हो पाया। और बात की जा रही किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन। गवर्नमेंट के पास समय है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर लोकसभा का चुनाव करा देंगे, वहां के विधानसभा का भी चुनाव संपन्न करा देंगे, और उसके साथ साथ पूरे ऑल इंडिया का चुनाव संपन्न करा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास सेंटर ही नहीं है। और जबकि ये क्लियर हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस से समस्याएं थी, सेंटर से लीक पेपर नहीं हुआ था। अब इसमें आमूल चूल में क्या हुआ, घटना के 5 दिन बाद क्या होता है, फिर 7 मार्च को आयोग का एक नोटिस आता है। आयोग का नोटिस आता है कि अब हम जो पेपर 17 मार्च को था उसको हम स्थगित करके अब हम पेपर कराएंगे कब, 14 जुलाई को कराएंगे। इसी में आनंद फानन में एक आयोग गठित होता है, राधा कृष्णन आयोग, और इसमें उसने जून में सरकार से कहता है पेपर लीक का जो कारण था, वो कारण क्या था कि भैया एक दिन में जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था उसमें कई सेंटर हो गए थे और आवेदन ज्यादा था, इस कारण ऐसा हो गया था। अब ये बताइए कि गवर्नमेंट के पास क्या इसका समय नहीं है कि आप अपने पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर करा नहीं सकते हैं? फिर गवर्नमेंट का 3 चलिए, जून को बिल्कुल नोटिस विपेश, आता है। मैं आऊँगा आपके पास। मैं जरा अब मुझे अब्दुल मलिक का इससे जवाब भी लूँगा, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं अब्दुल मलिक का, और हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है एसपी सिंह जी आपका। लेकिन सबसे पहले मैं अब्दुल मलिक के पास चलूँ। अब्दुल मलिक, आपने एक छात्र संघ के अध्यक्ष को सुन लिया, एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन लिया, एक कोचिंग संचालक को सुन लिया। मुझे लगता है सारी बातें आप समझ गए होंगे। दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ पर आ रही है, हम कहाँ पर ऐसा फेलियर हो रहा है जहाँ पर उसका जो सीधा असर है नेताओं पे पड़ नहीं रहा है, किसी अधिकारी पे पड़ नहीं रहा है। जो पड़ रहा है, जो अपने घर में पूरा घर चला रहा है कि उसको उम्मीद है कि वो कोई अधिकारी बन जाएगा तो मैं भला करूंगा समाज का, वो देखिए टीन पीट रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, नारे लगा रहा है, लाठी खा रहा है आरएएफ की। अभी मुकदमे को झेलने की बात हो जाएगी तो मुकदमा भी झेलेगा। जी, आदरणीय विशाल जी नमस्कार। पैनल में जितने साथी मौजूद हैं सबको नमस्कार। जहां तक बात है राजनीति की, जिस प्रकार से राजनीति के विषय पर सवाल किया गया, कोचिंग संचालक के रूप में यहां तिवारी जी मौजूद हैं, सम्मानित हैं। मोहम्मद राशिद जी मौजूद हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक कॉमन बात तीनों की में रही कि जिस प्रकार से राजनीति प्रवेश कर गई, मैं समझता हूं जब इन विषयों पर हम बोलते हैं तो राजनीति को दूर रखकर बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि करोड़ों दर्शक, के न्यूज के करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, जो छात्र सुन रहे हैं, उन तक अगर इस प्रकार का संदेश पहुंचेगा और हमारे वक्तव्य के दौरान वो राजनीति शब्द को सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती। और जिस प्रकार से बात है भारतीय जनता पार्टी की और युवाओं की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है, हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है। छात्रों के साथ मैं भी हूं, हमारी पार्टी भी है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी हैं, हमारी पूरी सरकार तन मन धन से युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ पूर्ण रूप से है। इस बात को जान लेना चाहिए। अब रही बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और एक आंदोलन का विषय यहां निकलकर सामने आया, तो जहां तक बात है आंदोलन की, आंदोलन से और हिंसक आंदोलन से किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकलता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और यहाँ सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से अच्छा, मालूम है कि आपकी हिंसक एक आंदोलन से- मेरी बात क्लियर कर दीजिए, एक मेरी बात क्लियर कर दीजिए, आंदोलनों से कुछ नहीं होता है, आप ये देखिए, मैं कहना चाह स्पष्ट रहे कर देता हूं, हिंसक आंदोलन से, हिंसा से अरे कोई कहाँ हल नहीं हिंसक है निकलता। दादा, हिंसक कहाँ हो रहा है? बेचारे वो तख्तियों पे जो रील आप देखते हो वो वाले स्लोगन लिख रहे हैं, ये हिंसक है। बाबा साहब की फोटो लेके ये हिंसक आंदोलन हो रहा है, इनके लिए बैरिकेटिंग लग रही है। और आज चलिए कहते, मैं कह रहा हूँ हिंसक भी है। आजकल तो इस गवर्नमेंट में देख रहा हूँ कि आंदोलन कोई हो, रोड ब्लॉक हो जाती है, कांटे बिछ जाते हैं। समय दे दीजिए, मैं जवाब दे देता गालियां हूं। लगा देते हैं, जो है कांटे चलिए लगा चलिए देते हैं, राशिद जालियां राशिद उनको बिछा जवाब के, दे देंगे, बैरिकेड जवाब लगा दे करके। लेते हैं। हाँ दीजिए अवरेज आंदोलन जी, कौन करता है? चलिए। मैं जवाब दे देता हूं, आप हाँ, जवाब हाँ। ले लीजिए। मैं आपके मैं नहीं बोला था, आंदोलन ये बहुत बहुत ही आवश्यक है इस विषय को शांतिपूर्ण समझना। रूप से संपन्न हो रहा है। आप हमको ये आंदोलन में बता कोई दिक्कत दीजिए नहीं है। भाई कि आप जो दिन से आंदोलन चल रहा है, 24 घंटे ज्यादा समय हो गए हैं, ये मैंने आपको आंदोलन पूर्ण कहाँ रूप से से सुना है, सुनने चलिए, की अभी मैं इसको सुन लीजिए। हिंसा का उसी रूप मुद्दे पे आ न रहा हूं। देकर कोई सुन लीजिए। हिंसा की बात कर रहे हो, हम पूछ रहे हैं कि हिंसा चलिए कहाँ हुई है? राशिद भाई, उनकी लोग बात जैसे पूरी हो आ रहे जाने हैं दीजिए, रोड पर। उनकी देखिए, बात जवाब पूरी दे हो जाने दीजिए। दीजिए। राशिद जवाब बात दे पूरी, दीजिए। राशिद बात पूरी हो जाने दीजिए ना, फिर आपके पास आऊंगा मैं। चलिए। जी नहीं, देखिए, इस प्रकार से कह देना हिंसा कहां हो रही है, मैं इस आंदोलन में हिंसा की बात कर रहा हूं क्या? मैंने इस आंदोलन में हिंसा की बात नहीं की है। मैं कह रहा हूं हिंसा किसी भी चीज का कोई हल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समाज जानता है और यहां बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं एक कॉमन बात केवल और केवल जनरल बात कर रहा हूं। जहां तक बात है इस आंदोलन की, तो निश्चित रूप से जितने भी युवा हैं हम उनके साथ पूर्ण रूप से हैं। और आदरणीय विशाल जी ने एक बात कही थी कि 5-10 हजार छात्र युवा जब वहां मौजूद हैं तो ऐसे ही एकत्र नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम उनके साथ हर प्रकार से हैं और समस्या का हल हम भी चाहते हैं हर प्रकार से। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, न जाने कहां से टपकते हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेकना प्रारंभ कर देते हैं और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो या अन्य आंदोलन जितने भी रहे हो युवाओं के, या किसी भी आंदोलन की बात कर ली जाए या किसान आंदोलन की ही क्यों ना बात कर ली जाए, ये राजनीतिक लोग कहां से आते हैं और राजनीतिक रूप से रोटी सेकने का प्रयास करते हैं और उन सीधे साधे किसानों के ऊपर भी कंधे पर उनके बंदूक रखकर चलाने का जिस प्रकार से काम किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये राजनीतिक रोटियां सेकना कम से कम इन्हें बंद कर देना चाहिए। जहां युवाओं की समस्या की बात आती है वहां एकजुट होकर के सब लोगों को लग जाना चाहिए उस समस्या के हल के लिए, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और निरंतर कर रही है। रही बात आंदोलन की, आंदोलन में फंडिंग की बात आदरणीय ब्रजेंद्र जी ने कही थी कि सवाल ये भी उठेंगे कि वहां फंडिंग कहां से हो रही है, पानी की बोतलें कहां से आ रही हैं। तो देखिए, जहां तक सवाल उठने का विषय है तो सवाल हर प्रकार के उठते हैं। और रही बात किसान आंदोलन की, वहां भी देखिए, कोई भी आंदोलन होता है कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पैसे की नेसेसिटी होती है। अब कहीं ना कहीं से आ रहा होगा वो एक अलग विषय हो सकता है, हमें लेना भैया देना नहीं है। आंदोलन में टेंट लेकिन हम थोड़ी उनके लगे साथ हैं। हैं। अविरल भाई, इस बात से मैं नहीं, वहाँ टेंट लग रहे हैं क्या? वहाँ एसी लगा है क्या? वहाँ कैसे रह रहे हैं आप देखो तो। चलो हम लोग हो के आते हैं, आप आ जाओ बागपत से, मैं यहाँ से चलता हूँ। कुछ भी नहीं कहा। अफजल भाई आप आइए ना, दिन भर आंदोलन साथ दीजिए, आप खुद ही मालूम चल नहीं, जाए कहाँ से विशाल फंडिंग हो रही जी, है, जी, कहाँ से जी, जो है हिंसा हो रही है, जी, क्या चीज़ हो ब्रिजेश रही नहीं, है। मैंने तो हिंसा भी नहीं कही, मैंने फंडिंग भी नहीं कही, मैंने केवल ब्रजेंद्र चलिए। को कहा। अरे अब आप रुक जाइए अविरल जी, रुकिए रुकिए। राशिद आप भी रुक जाइए, राशिद आप भी रुक जाइए, राशिद रुक जाइए। ब्रिजेंद्र जी। विशाल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा, सारे सज्जन जानते हैं, कहा कि ये सवाल उठेंगे। हमारी बहस है, आज आपने जो विषय रखा है कि इन विद्यार्थियों की
समस्या का जेन्युइन समाधान निकले। बिल्कुल। ये सवाल उठाने के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे उस समय, वो भी इसी प्रयागराज में राजनीति की बात कर गए। अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ भाजपा ने बड़ा आंदोलन किया। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या दूसरे लोग राजनीति करेंगे। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे ही, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज अगर ये नौजवान बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, जैसा कि अविरल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, सब चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ न्याय हो, तो ये संवाद क्यों नहीं हुआ? लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं संजय श्रीनेत या जो भी, अब इनको ये ब्यूरोक्रेसी है, मुख्यमंत्री तो यहां डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार है, प्रत्यक्ष रूप से तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां के जो लोग बैठे हुए हैं ये एकेडमिक लोग जब तक नहीं आएंगे इन पदों पर, ये ब्यूरोक्रेसी के लोग जब तक भरे जाएंगे इन पदों पर, विद्यार्थियों से बातचीत नहीं होगी, ये तानाशाही होती है। ये जो आयोगों में बैठे लोग हैं ये संवाद नहीं करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में अनिरुद्ध यादव ने भी यही किया था, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में संजय श्रीनेत भी यही कर रहे हैं। दोनों सरकारें देख रहे हैं और मैंने दोनों आंदोलन बहुत निकट से देखे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी विद्यार्थियों पर लाठी चली है, भाजपा की सरकार में भी लाठी चली है, बसपा ने भी लाठी चलाई है। लाठियां चलाना पुलिस का काम है, वो चलाती है, लेकिन संकट ये है कि आप संवाद नहीं करते, विद्यार्थी पर आना पड़ता है। आपका ये व्यवस्थागत फेल्योर है। बीते 20 साल से प्रयागराज में हो कोई भी परीक्षा आप नियमित रूप से नहीं करा पा रहे। इलेक्शन के समय सभी कहते हैं कि परीक्षाएं समय पर होंगी, उनका कैलेंडर बनेगा, जो आने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए सारे मुकम्मल इंतजाम होंगे, लेकिन सारी सरकारें फेल होती हैं। ऐसा क्यों होता है विशाल जी? मेरा सवाल यह है कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं, बाजा बजाते हैं, और बीते 20 साल की सरकार में, सरकारें तो सबकी आई गई ना, सरकारें सबकी आई गई। अखिलेश यादव भी सरकार में रहे, मायावती भी सरकार में रही, और योगी आदित्यनाथ भी सरकार चला रहे 7वें साल। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान, मुझे लगता उनके है साथ संवाद, ये गति क्यों नहीं बन पा रही कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं के अंदर? देखिए ब्रजेश जी, मैं 4 पॉइंट गिना देता हूं। नंबर 1, सरकार छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है। नंबर 2, कानून आप रहिए तोड़ने। अविरल, आप मेरी बात समझिए, आप रहिए, आप रहें या न रहें, ये मेरा विषय नहीं है। राशिद सुनिए आप मेरी बात, मेरा ये विषय नहीं है कि आप हैं उनके साथ कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 साल से मैं निकट से इस आयोग को देख रहा हूं, 20 साल से परीक्षाएं नियमित नहीं हो पा रही, सरकारें आई और गईं। आज की तारीख में भी जब सब लोग साथ हैं, अगर विद्यार्थियों के, आप भी साथ हैं, भाजपा भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है, तो नौजवान क्यों बैठा है 12,000? जी नहीं, देखिए मैं दो यहाँ पर एक बात और है, विशाल जी भी कि जवाब क्या- चाह रहे थे। नहीं, क्या विशाल जी सिर्फ मेरे से जवाब चाह रहे थे और मैं उसका उत्तर भी दे देता हूं। देखिए, नंबर 1, हम उनके साथ हैं। नंबर 2, कानून व्यवस्था को तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं है, किसी को नहीं दी जाएगी। नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही तरीके से मेंटेन रहेगा। नंबर 4, रही बात जिस प्रकार से आंदोलन की, तो युवाओं को, छात्रों को बरगलाने का कार्य जिस प्रकार से माफियाओं के द्वारा, एक प्रकार से मैं कहूंगा कोचिंग माफिया और एक तरीके से ऐसे लोग जो अपना लाभ चाहते हैं, स्वार्थ सर्वोपरि मानते हैं, कुछ इस प्रकार के मुट्ठी भर लोग होते हैं। मैं सब कोचिंग वालों को भी नहीं कह रहा हूं, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा बरगलाने का प्रयास किया जाता है, वो इसमें भी किया जा रहा है। आपके पास आईबी है, आपके पास एलआईयू है, आपके पास सब कुछ उठाकर अंदर कर दिया माफियाओं को। नहीं, देखिए जो भी लोग हैं जो इस प्रकार का उठाकर अंदर करिए, अगर आप अविरल उठाकर भाई, अंदर करिए ना, अविरल भाई, यहाँ पर मैं सबको रोकूंगा। अगर माफिया सक्रिय है इलाहाबाद में, आप उठाकर अंदर करिए। भाई माफिया नहीं, अगर माफिया है, उनका हौसला कौन बुलंद कर रहा है? आपकी सरकार आप है। उठाकर अंदर करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि जो पेपर लीक करेगा उसकी ईंट बजा देंगे। राशिद जी, देखिए, ये तो विशाल जी, बिल्कुल जी, विशाल जी, विपेश, एक बात हमें बताएं कि जो पेपर लीक हुआ था वो हाँ। प्रिंटिंग प्रेस से समस्याएं आई थी, प्रिंटिंग प्रेस से समस्याएं आई थी, सेंटर से पेपर लीक की समस्या नहीं आई थी। तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस से समस्याएं आई थी उसमें कौन सा कोचिंग माफिया था? प्रथम बात। दूसरी बात कि जो समस्याएं हैं सिस्टम के अंदर भी तो समस्याएं हैं, वहां पर भी चीजों को देखा जाए। और तीसरी चीज कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं आप लेकर आए हैं,
आप कह रहे हैं कि शिफ्ट वाइज पेपर करा देंगे तो उससे पेपर लीक नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस का पेपर तो शिफ्ट वाइज हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें समस्याएं आई। तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सिस्टम से है, वहां से अगर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक आप कहीं से सुधार संभव नहीं कर सकते हैं। उचित उचित बात ये है बस। देखिए, मैं एक जवाब और दे देता हूं। राशि जी ने कहा था सरकार आपकी है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कैसे हौसले बुलंद हैं। देखिए राशि जी, ये तो नकल माफिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। जांच होगी, जांच में जो नाम सामने आएंगे कड़ी कार्रवाई होगी। हमने तो जो असल माफिया थे, खनन माफिया थे, अरे भैया भैया इस पे डिबेट कर लेंगे, इस पे डिबेट कर लेंगे। देखिए, ये वही काम कर रहे हो आप जो राजनीतिक रैलियों में हो रहा है, वही काम कर रहे हो। सिर्फ छात्रों को एक झुंझुना, जो शुद्ध भाषा में अगर कहें तो झुंझुना मिल रहा है, अब वो लेके बजा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। कहाँ है श्रीनेट जी हमारे, कहाँ है? उनको बुलाइए, सरकार तलब करे उन्हें कि भाई आपका फैसला हमारे लिए ये गले की हड्डी बन गया है। ये नहीं आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, हम साथ में हैं। ये कौन सा साथ में है? आप साथ में हो तो उनको तलब कर लेते। उनके गुमशुदा के पोस्टर लग रहे हैं प्रयागराज में, लोग उसमें पोस्टर लगा लगा के उसको दिखा रहे हैं कि भाई अभी वो सो रहे हैं, छुट्टी पे हैं। है कहाँ वो बस एक उन्होंने बयान जारी कर दिया, आयोग की तरफ से आया, घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। ये बयान आया अजल भाई, चंद्रशेखर जी ने कहा था इलाहाबाद से कि अगर ये हाथ तिलक की तैयारी कर सकता है, अगर ये हाथ तिलक कर सकता है तो सर कलम भी कर सकता है। हमने जिनको कुर्सी बैठाला है, अगर वो कुर्सी पे बैठ करके हमारे खिलवाड़ करेंगे बयानबाजी मत करिए। आपसे निवेदन है मेरा, भड़काऊ बयानबाजी नहीं करिए। सरकार उखाड़ फेंक सकती है, इस बात याद रखिएगा। चलिए राशिद रोकूंगा। राशिद, आंदोलन को आप उपद्रवी बता देते हैं, आप किसी भी आंदोलन को हम नहीं बताते हैं, किसी भी आंदोलन को हम नहीं बताते हैं। अरे बात आंदोलन की नहीं है, बात है ये पेपर कैसे होंगे। बात आंदोलन की तो है ही नहीं, उस पर चर्चा कर लेंगे किसी दिन। लेकिन बात यह है कि पेपर कैसे होंगे। अविरल पेपर कैसे होंगे? आप साथ में हो, जब पूरी पार्टी आप करो, मुख्यमंत्री जी भी साथ में हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, देश के सबसे मजबूत, दुनिया के सबसे मजबूत गृह मंत्रियों में गिनती है टॉप में, अमित शाह जी भी साथ में होंगे। इतने बड़े बड़े लीडरशिप के बाद एक यूपी जहां से आप लीड करते हो, हर चीज आपको मिल रही है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, इलाहाबाद से कितनी दूर है बनारस, और ऐसी चीजें हो रही। मुझे जवाब ये दीजिए कि परीक्षा कब होगी? ये छात्र सड़क पे नहीं निकलेंगे, इस पे आप कोई बयान नहीं दे रहे हो। आप बयान इस पे दे रहे हो कि चाचा भतीजे निकलते थे। अब कौन चाचा भतीजे निकले, इस पे जवाब दीजिए ना। स्वीकार किया गया है कैंडिडेट्स की अपील पर, यह स्वीकार किया गया है निश्चित रूप से। दो पाली में परीक्षा होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात को जान लेना चाहिए। अरे अविरल जी मैं कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का एक नया रास्ता है। राजस्थान में सुपुत्र और सुपुत्री इसी नॉर्मलाइजेशन में घुस गए प्रशासन में। इसी नॉर्मलाइजेशन में क्या करने के लिए बात नहीं अंदर करने के लिए किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश भैया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अरे चलिए मैं, अरे चलिए राशिद भाई, अरे भैया ये हम वो नहीं कर रहे ना, आपके छात्र संघ में डिबेट होती है, वो डिबेट नहीं है यहाँ। तो मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये श्रीनेट साहब को आप लखनऊ तलब कर लो। आप भ्रष्टाचारियों को अभी 10 मिनट छोड़ दो, एक बार जरा उनको तलब कर लो, पूछ तो लो कि इतने छात्र अगर कुछ कह रहे हैं सही है गलत है। और जिन छात्रों के अपील पे ये हुआ है उनसे बड़े सज्जनता पूर्वक कह दो कि भाई आप आओ, इन लोग को मनाओ, इन लोग को बताओ इसके फायदे बताने के लिए आपके सांसद की सुलभ शौचालय बन गए, घर बन गए, ये हो गया, इससे जाते रहे तो ऐसे भी चले जाएं। वो अपने ऐसे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, आपने एक मोटी हेडलाइन पढ़ के आ गए। किस तरीके से साथ में है आप? चलिए बताइए तो किस चीज से फैसला लिया जाएगा? संजय जी को, अरे भैया, अरे बच्चों के पेपर कैसे होंगे, इस पे तो जवाब दो। बच्चों के पेपर कैसे होंगे? नहीं, देखिए कैंडिडेट्स के द्वारा अपील की गई, मांग की गई। भैया फिर आप बात क्यों घुमा रहे हो अविरल भाई, फिर बात घुमा रहे हो। राशिद आपको रोकूंगा, राशिद सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। अब आप एक ही ताना लेके चलोगे तो कैसे चलेगा? सुन लो मेरी बात। आप कह रहे हो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई, आप बार बार भ्रष्टाचार पे आ रहे हो। बात यहां पे यह है कि वो श्रीनेट साहब कहां हैं, जिनको इस टाइम आना चाहिए था।
वर्ल्ड कप हारी तो रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी ली और जीते तो भी ली। अब आपके आयोग का कप्तान गायब है और बाहर प्रदर्शन चल रहा है और आप कह रहे हो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। भैया मसला यह है कि पेपर 2 शिफ्ट में नहीं कराने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मानोगे कि नहीं मानेगा आयोग? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या करेगा इसमें? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या करेगा? आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। आयोग का अध्यक्ष, आयोग का प्रवक्ता, आयोग का पीआरओ तो कुछ बात ही नहीं कह रहा। सवाल तो आयोग के चेयरमैन से होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, सरकार तो बुला सकती है ना, उन्हें सरकार तो बुला सकती है। पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो अपनी पैरवी करेगा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता विरोध करेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए जी। आकर आयोग लगातार जब भी कोई बात होती तुरंत अपनी एक विज्ञप्ति जारी करता है। आयोग ने क्यों नहीं एक अखबार में विज्ञापन छाप दिया कि भाई विद्यार्थियों ये बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये समस्याएं हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये फायदा होगा, आपकी बात होगी तो ये नुकसान होगा। बिंदुवार उनकी बातें और उनका जवाब अखबार में छाप देते हैं। सरकारी पैसे से अखबार में छापते हैं ना विज्ञापन। एक विज्ञप्ति वो छाप दें कि विद्यार्थियों की मांग ये है, इस बात को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारा जवाब ये है। वो केटीवी से बात न करें, वो ब्रजेंद्र सिंह से बात न करें, वो विशेष तिवारी की बात ना सुने, एसपी सिंह को भी बैठा रहने दें। विद्यार्थियों की मांगे सामने आ चुकी हैं। आयोग अपनी एक विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति जारी करे, अखबार में छापे और वो मीडिया को भेजे, विद्यार्थियों को भेजे कि आपकी जो बातें हैं उनमें ये कमियां हैं, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए मैं जरा डॉक्टर एसपी सिंह को भी डिबेट में शामिल करूंगा। एसपी सिंह जी। विशाल जी जी। और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी बताएं। जिस तरीके से अब प्रदर्शन हो रहा, मैं फिर अभी जैसे ब्रिजेंद्र जी ने भी कहा ना कि अब तो ये संवैधानिक बॉडी है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर संवैधानिक बॉडी कुछ कर रही है, वो तो नहीं आ रहे हैं आगे, तो सरकार इंटरफेयर करे, मेरा ये मानना। और तो, कम से कम बच्चों की बात तो सुन ले कोई, उनकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। जी। और जहां तक इस समस्या की बात है, तो ऐसी समस्या आई क्यों, सबसे पहले इस पे हम लोगों को जानना है। और बहुत छोटी सी बात है और सरकार की मंशा हम लोगों को कहीं न कहीं से गड़बड़ लगती है कि इसके पहले बड़ा विधिवत तरीके से ऐसे एग्जाम होते रहे हैं। 5 लाख 7 लाख 10 लाख बच्चों के एग्जाम एक दिन में हो जाते थे। पिछला एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में ऐसे अमूलचूल परिवर्तन करने की कौन सी जरूरत पड़ी? जैसे बड़े भाई ब्रिजेंद्र जी बोल रहे हैं, उसका विधिवत जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको विश्वास में लेके काम करने की जरूरत थी। अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे माफियाओं के साथ हैं, इनके साथ हैं, उनको फंडिंग की जा रही। ये सब क्या स्तरहीन बातें हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए चाहे जितना आरोप लगाए, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ भी इंटरव्यू दिए हैं और इलाहाबाद का कोई ऐसा भी प्रतियोगी छात्र नहीं है जिसके पास इतना सेंस नहीं हो कि हाँ उसका क्या सही है क्या गलत है, कौन फंडिंग करेगा इसके लिए। 10 साल से जो लोग यहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, उनके पास सेंस आ जाता है हमारा भला क्या है बुरा क्या है। छोटी सी मांग है कि आपने लगभग 978 सेंटर बनाए हैं, 1758 सेंटर की जरूरत है। 41 जिलों में आपने सेंटर बनाए हैं, पूरे प्रदेश के हर जिलों में सेंटर बना दीजिए। जहां सेंटर आपने बनाए जिन जिलों में वहां थोड़े से और सेंटर बढ़ा दीजिए। इतनी सी मांग है, एक दिन में एग्जाम करा दीजिए, सभी बच्चों का पेपर एक ही हो, यही मांग है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी है। ऐसी कौन सी हमारे प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार के पसीने छूट रहे हैं और सरकार इस तरीके से प्रतियोगी छात्रों के प्रति, जो भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश के छात्र इससे कहीं कहीं से चिंतित हैं, क्योंकि इसके पहले स्केलिंग के नाम पे बहुत लूट हुआ था। स्केलिंग आज तक नहीं किसी के समझ में आई। फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार कहीं कहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय की। अब एक नया सिखूगा इस तरीके छोड़ के कहीं कहीं सबने लोगों को या फिर चहेते लोगों को बैकडोर से व्यवस्था बनाने की बात है। और इसमें जो भी प्रतियोगी छात्र हैं छोटी सी मांग लेके आए हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है।
इसमें सरकार को, आयोग को बड़ी गंभीरता से विचार करके तत्काल इनका समाधान करना चाहिए। सिर्फ सेंटर बढ़ा दें और एक दिन एग्जाम करा दें, यही दो मांग है और कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी मांग है, इसमें ना फंडिंग की बात है, ना पानी की बोतल की बात है। अब इलाहाबाद में प्रतियोगी अगर 10,000 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं तो एक बोतल पानी खरीद को तो अपने लिए पी ही सकते हैं ना। बिल्कुल, समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं ब्रिजेन जी के पास चलूँगा। जी। ब्रिजेन, मेरा सवाल ये था, मैं भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहा था, मेरा मतलब ये था कि भाई अगर आपकी सरकार है तो कहीं ना कहीं सरकार के पास इतना अधिकार तो है ही कि अगर नहीं छात्र इतना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कम से कम आयोग के अध्यक्ष को अपने पास बुला के पूछ ले। विशाल जी, जी मैं यही बात कह रहा हूँ जी डॉक्टर एसपी सिंह साहब ने बात कही कि छोटी सी बात है। जी सबकी बातें सुनी, मैं इतनी बात जो भाषा एसपी सिंह बोल रहे हैं जी वही भाषा अविरल मलिक की होनी चाहिए जी। कि हम दोनों मुख्यमंत्री से कहते हैं कि ये संजय श्रीनेत को बुलाइए, जी, ये भाषा दोनों की एक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर एसपी सिंह जान रहे हैं, खुद प्रतियोगी छात्र हैं और खुद पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। मैं मोहम्मद राशिद का गुस्सा अपना जायज हो सकता है, विशेष तिवारी जी की अपनी बातें जायज हैं। मैं अविरल से यह कहना चाहता हूं कि आप और समाजवादी पार्टी दोनों मुख्यमंत्री से कहिए कि संजय श्रीनेत को बुलावें, चेयरमैन को बुलावें और समस्या का समाधान करें। नहीं देखिए ब्रजेश जी, जहां तक विषय है बुलाने का, समाधान करने का, तो हम हल चाहते हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं, 100% चाहते हल हैं होना तो चाहिए समाधान। अगर आप चाहते हैं तो मैं वहीं आ मुख्यमंत्री को रहा हूँ। भूपेंद्र चौधरी को आग्रह करना चाहिए मुख्यमंत्री से कि कल बैठक बुला लें। जी नहीं देखिए, समाधान हम निश्चित रूप से चाहते हैं, हल बिल्कुल चाहते हैं, हल बिल्कुल बहुत कम समय के भीतर होगा। युवाओं को, छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहकाता है, बरगलाने का प्रयास करता है, गुमराह करने का प्रयास करता है, उस बहकावे में भी आने की आवश्यकता नहीं है। हम युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, हर प्रकार से हैं, रात को 2 बजे भी हैं, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। युवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। युवाओं के साथ हैं तब ये हालत है। आप नहीं बताइए, देखिए, जो भी आवश्यक होगा छात्रों के हित में, जो भी आवश्यक होगा युवाओं बिल्कुल के किया साथ जाएगा। हैं, कृपया बताएंगे कैसे युवाओं के साथ हैं? नहीं मैं बता देता हूँ आपके, कैसे हैं आप बताइए। नहीं सुन लीजिए, टेलीविजन चैनल के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जहां तक बात है साथ होने की, बिल्कुल साथ है, और जहां तक कार्रवाई की बात है, जो भी आवश्यक होगा करना बिल्कुल किया जाएगा, और फैसला लिया भी गया है। जिस प्रकार से छात्रों की मांग थी, छात्रों की अपील थी। अभी तक सर आप इन सब चीजों में असफल रहे हैं, क्योंकि जो पेपर होना था मार्च में, वो पेपर अभी तक दिसंबर में फिर डेट आया है, वो हेडलाइन के पेपर अभी माध्यम से तक भी आ रहा है संपन्न नहीं आया। ये तो नहीं एक सेकंड देखिए, आयोग अभी के तक और जो तिवारी जी, छात्र आंदोलन कर रहे हैं वह छात्र उनसे लाठी खा रहे हैं जिनके वो सीनियर बनने जा रहे हैं। वो उन्हीं में से वो छात्र कल का अगर आयोग की परीक्षा पास करेंगे। तिवारी जी, जो के न्यूज पर हेडलाइन फ्लैश हो रही है, जो मैं कह रहा था वही हो रही है, और आयोग ने भी यही कहा है कि जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, बरगलाए नहीं है, आपने एक गलत निर्णय लिया है। ऐसा अपराधी मुझे साबित करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे मैं युवा विरोधी हूं या छात्र विरोधी हूं या अपने मन से बात कह रहा हूं। वो बात आयोग ने भी बोली है। आपने सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी ध्यान में नहीं दिया कि जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसके बीच में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया आपने अचानक लेके आए, वो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना भी तो है। ये नॉर्मलाइजेशन आप बीच में क्यों लेके आए? जिसकी विज्ञप्ति आ चुकी है आपका जनवरी में, उसमें अचानक आप आज लास्ट में परिवर्तन करके पेपर को और टालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो छात्रों की बात है, छात्रों की समस्या है, वो हमारी भी समस्या है। हम आपकी समस्या है ही नहीं अभी ना। अभी मैं अविरल भाई बात कहूँ, अविरल भाई, अगर 2 दिन चुनाव का रिजल्ट डिले हो जाए ना तो दुनिया भर की बातें होने लगेंगी सारी राजनीतिक दलों के लिए। समाधान जल्दी आना चाहिए, निकलेगा और बिल्कुल के माध्यम से मैं इस बात का विश्वास दिला देता हूं आपके दर्शकों को, चंद घंटे के भीतर समाधान निश्चित निकलेगा। और जहां तक बात है छात्रों की पीड़ा को मैं समझता हूं, युवाओं के साथ हूं, लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं उनके साथ में बिल्कुल नहीं हूं। जो खुद को छात्र नेता कहते हैं और राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ भी मैं किसी प्रकार से बिल्कुल आप मौका ही न दीजिए ना राजनीति चमकाने का। आप किसी को मौका न दीजिए, ऐसी समस्या न आए। छात्रों को भरोसे में ले लीजिए, किसी को राजनीति करने आप ही सत्ता में रहिए,
लेकिन नहीं एसपी समस्या ऐसा साहब, मौका उत्पन्न तो न जनता हो। भी नहीं देती है आपको राजनीति चमकाने का। नहीं जनता नहीं, भी एक हमारे राजनीति साथ है। चमकी थी। नहीं, वो अब दूसरे रास्ते में लेके जा रहे हैं। वहां वहां बात होगी तो लंबी डिबेट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं। आज जो आपकी राजनीति नहीं, राजनीति आपकी फीकी फीकी लग रही है, तो आपको भी नहीं दिख नहीं, रहा होगा। वो फीकी कितनी है, मीठी कितनी है, वो वक्त बताएगा। उस पे नहीं जाना है। ऐसा दौर भी था, यादव सेवा आयोग भी लिखा गया था, तो उस समय भी राजनीति चमकाई गई थी। ठीक है, उस वो पे तो भी हिम्मत कुछ थी नहीं ना, मिला वो था। तो बहुत हिम्मत, सारी मुझे बातें लगता है। इतिहास में नहीं जाना है। आज जो समस्या है, जी, इस पे सरकार को वास्तव में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, अब हम मुख्यमंत्री जी को ये सलाह नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी के पास इतना विवेक तो है ही कि ये जो समस्या आई है इसका समाधान कहाँ से है, किन लोगों के माध्यम से है। सीधी सी बात है, अध्यक्ष जी को बुला लें। आप कह रहे हैं इतना घेर लिए हैं कि अध्यक्ष जी निकल नहीं सकते। हमें नहीं लगता क्या लोक सेवा आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं हो सकती क्या? आप बताइए। अगर हम वहां के प्रतियोगी छात्रों को, 10 प्रतियोगी छात्रों को अगर अंदर आमंत्रण करें, तो संभवतः छात्र क्या जाएंगे नहीं वहां पर मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए? सारी समस्याओं का समाधान है इच्छा शक्ति का अभाव है। डॉक्टर साहब, अब तो जेल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जी जी अदालत जी में पेशी भी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होती है। जी। उधर नेट की दिक्कत होगी थोड़ा, इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि नेट की दिक्कत हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा को खास रहेगा। अब देखना होगा कि भाई समस्या का समाधान जल्दी निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बस वहीं पे मैं आ ही भी रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एग्ज़ाम का ये जो रण है, ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, छात्र अपने प्रदर्शन से जल्दी हट जाए, और जो छात्रों की मांगे हैं एक बार उनको ऑन द टेबल कोई भी अधिकारी, चेयरमैन या सूबे के मुख्यमंत्री ही सुन लें उन बच्चों को बुला के, तो मुझे लगता है चीज़ों का समाधान बहुत जल्दी होगा। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।